नमस्कार। हिंदी का पन्ना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं इकबाल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमांच और कौतूहल से भरी एक घुमक्कड़ की कहानी। ऋषिकेश में गंगा में डुबकी लगाकर एक साधु सिर उठाता है तो घाट पर एक उदास लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। लड़का किसी की याद में डूबा हुआ था। साधु उसकी उदासी का कारण पूछता है। ये भी पूछता है कि क्या उसे उदास रहने की आदत है। लड़के ने बताया कि जब वो 7 साल का था तभी उसने घोषणा कर दी थी कि ईश्वर मर चुका है। तब दरअसल लड़के की दादी के जीवन के आखिरी क्षण थे। उसने बताया कि उस दिन 3 लोगों की मृत्यु हुई। पहले दादी के ईश्वर की, फिर दादी की और फिर उसके ईश्वर की। ये कथा है मशहूर घुमक्कड़ और लेखक संजय शेफर्ड के नए उपन्यास जिंदगी 0 माइल की। ये उपन्यास इसी बरस प्रकाशित होकर आया है। वर्ष के शुरुआत में विश्व पुस्तक मेले के दौरान ये उपन्यास हिंद युग्म प्रकाशन से छपकर आया। मेले में ही इसका लोकार्पण हुआ। लेखक संजय शेफर्ड की बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। वे हिमालय की अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। वो एक घुमक्कड़ी ब्लॉग भी चलाते हैं। लेखक से पहले वे बालाजी टेलीफिल्म्स, रेडियो मिर्ची और बीबीसी ट्रेवल में काम कर चुके हैं। आजकल सिर्फ घुमक्कड़ी और स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य करते हैं। इस उपन्यास जिंदगी 0 माइल का नायक एक लड़का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जो बचपन में भेड़ चराने के अपने पुश्तैनी काम में लगा था और उसी दौर में नेपाल की तराई में स्थित चरागाहों में अनायास घूमा करता था। ये घूमना दरअसल उसके अपने अंतर की तलाश थी, मन में उठने वाले सवालों का जवाब खोजने की कोशिश थी। उसकी दादी उसे घुमंतू नाम से बुलाती थी। दादी से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन जब वो सिर्फ 7 बरस का था तभी उसकी दादी उसे छोड़कर चली गई। बाद में वह दुनियावी कामधाम में लग जाता है। बाकी बच्चों की तरह स्कूल, कॉलेज सब अटेंड करता है। इस दौरान उसे मायरा नाम की एक लड़की से प्रेम हो जाता है। दादी की अनुपस्थिति को वह भूलने लगा था। जीवन में आनंद और रुचि बढ़ने लगी थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जब मायरा उस लड़के की दुनिया में एक तीसरे का प्रवेश होना था, तभी मायरा भी उसे मायूस कर इस दुनिया से कूच कर जाती है। मायरा के साथ गर्भ में पल रहा उन दोनों का भविष्य भी चला जाता है। महीनों तक मायरा की अनुपस्थिति के साथ रहते हुए वह जीवन और मृत्यु के सवालों का सामना करता है और फिर एक दिन चल देता है बचपन के अपने शौक घुमक्कड़ी को पूरा करने। ऋषिकेश में आश्रमों का चक्कर लगाते हुए उसकी मुलाकात उस सन्यासी से हुई थी। पूरा उपन्यास उस सन्यासी के साथ लड़के के वार्तालाप और अंतर्द्वंद में उठते विचारों की यात्रा है। लड़का खुद कहता है कि घुमक्कड़ी करते हुए उसे लगा कि जगहों की बजाय उसे जीवन के बारे में लिखना चाहिए। सन्यासी की अपनी अलग कहानी है। वह अपनी पत्नी और बेटे की याद में गुम रहता है। उसका एक और अपराध बोध है कि एक दिन एक आगंतुक उसके घर आकर रुकता है और अगली सुबह न जाने कहां गायब हो जाता है। सन्यासी स्वयं को उस आगंतुक की मौत का जिम्मेदार मानता है। लड़के और सन्यासी की जीवन यात्रा एक दूसरे में आवाजाही करती है। सन्यासी की बेटी का नाम अनिका था, जबकि लड़के की कल्पना में एक लड़की थी जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था और उसका नाम भी अनिका था। अनिका की बस इतनी पहचान लड़के को पता थी कि वो पहाड़ों के बीच कहीं उसका घर है, जिसकी छत पर बादल आकर उतरते हैं। आगंतुक की कुल कहानी यह है कि वह लड़के से जितनी बार मिला उतने रूपों में, कभी एक भिखारी की तरह, कभी बूढ़े संत की तरह, तो कभी एक पहाड़ी युवा की तरह। सबकी कहानियां एक दूसरे में इतना हस्तक्षेप करती है कि लगता है सब एक दूसरे की कहानी जी रहे हैं। यही वह लड़का उस सन्यासी को समझाता है। यह कहानी पूरे उपन्यास में बिखरे हुए कथा सूत्रों से निचोड़ कर निकाला गया है। पढ़ते समय जीवन के तमाम मूल सवालों से रूबरू होते हुए घटनाओं की झलकियां सी मिलती हैं। कहानी सधी हुई है और कभी उदास कभी उल्लासित करती है,
भाषा में कथा का प्रवाह बहुत अच्छा है, लेकिन अंतर्मन के द्वंद्व और विचारों का आत्मसंलाप की अधिकता है। संजय ने उपन्यास वैसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। उपन्यास का मुख्य पात्र लड़का है जिसका नाम कहीं नहीं पता चलता, मगर वह सिर्फ लेखक संजय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र पात्र है। उपन्यास में हर तरफ जीवन के गूढ़ रहस्यों से संबंधित सूक्तियां बिखरी हुई हैं, जैसे कि हम अपने अंदर के मर चुके बच्चे को जिंदा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऋषिकेश में आकर हर कोई शिव हो जाता है, संन्यास धर्म अपना लेता है और साधु बन जाता है। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध तीनों एक ही हैं, सिर्फ समय का फर्क है, या ये कह लो एक ही उम्र के तमाम पड़ाव हैं। मेरी देह एक कब्रिस्तान है जिसके अलग अलग हिस्सों में मैंने लोगों को दफना रखा है। घुमक्कड़ी के दौरान जिंदगी सिर्फ एक दिन की होती है। आप महीनों और साल के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। जैसे कि ये देखिए, मैं एक बार खुद से मिलना चाहता था, और भी हैं। खिड़कियां उम्मीद होती हैं, दरवाजे राह। ये सबसे बेहतरीन है। देखिए, हम इंसानों की देह एक नक्शा है जिसमें बहुत सारे देश हैं। उपन्यास आत्मकथात्मक होते हुए इसे दार्शनिक उपन्यास कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा, क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों से, उसके सवालों से हम लगातार रूबरू होते हैं। आत्मकथात्मक इतना है कि नायक लड़के ने हिमालय की 52 दिन और 53 रातों की लंबी यात्रा महज 665 रुपए में पूरा किया था। उसने 52 दिन और 53 रातें अलग अलग अजनबी जगहों पर अकेले या किसी अजनबी लोगों के साथ बिताई। जैसे हरिद्वार में सादा स्वादिष्ट भोजन किया, देहरादून में 2 मिनट में बनने वाली मैगी खाई, उत्तरकाशी के एक गांव में चावल के साथ शराब का स्वाद चखा, रुद्रपुर में उड़ीसा के दोस्त ने डालमा बनाकर खिलाया, चमोली में थुनेर की चाय पी, मौरी में स्कूली बच्चों के साथ भांग लगाना सीखा, पिथौरागढ़ में भांग की सब्जी खाई, चंपावत में भांग की चटनी, तो मुंशियारी में पहुंचकर जाना कि मांस को अपने घर की छत के ऊपर जमी बर्फ में कैसे फ्रीज करने के बाद महीनों तक खाया जा सकता है। यात्राओं से लड़के को यह मिला कि उसे हर तरह के डर से छुटकारा मिल गया। उसने थकने का डर, हारने का डर, टूटने का डर, बिखरने का डर, दोबारा खुद को नहीं संभाल पाने का डर इतनी बार जिया कि सभी दोस्त बन गए। उपन्यास में एक और बात पता चलती है कि आज के हरिद्वार की तरह यमुना का प्रवेश द्वार देहरादून के हरिपुर में था। कभी उसकी महिमा हरिद्वार से अधिक थी। लड़का रसूल हमजा तोई की पुस्तक मेरा दागिस्तान का जिक्र करता है, जिसे पढ़ने का कौतूहल हमारे अंदर जगता है। उपन्यास का सार यह है कि हर कोई अपनी यात्रा में है, हर कोई भटकाव में है। लड़के की यात्रा से लड़का ही नहीं, वह सन्यासी भी मुक्त होता है। उपन्यास की कथा यहाँ पर यह रहस्य पैदा करती है कि क्या वह लड़का, वह सन्यासी, वह आगंतुक एक ही व्यक्ति थे या अलग अलग, क्योंकि सिद्धार्थ और गौतम और बुद्ध तो एक ही व्यक्ति थे। इस रहस्य को खोलने के लिए आपको उपन्यास पढ़ना होगा, और जिसे केवल टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। यह जीवन के मूल सवालों को उठाती है और हमें तमाम ग्रंथियों से मुक्त करती है। इसलिए इसे पढ़ने के लिए दर्शन में रुचि होना जरूरी है। मन में तलाश वाली तड़प भी होनी चाहिए। ये तड़प और तलाश होगी तो लड़के और सन्यासी की तरह आप भी मुक्त हो सकते हैं, अपने भय से, अपनी ग्रंथि से, अपने किसी अपराध बोझ से। तो किताब अमेज़न पर पेपरबैक में उपलब्ध है, जिसकी कीमत है सिर्फ 237 रुपये, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जो भी लेखक या प्रकाशक हमें अपनी किताब ईमानदार रिव्यू के लिए भेजना चाहते हैं, तो हमारा पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किताबों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।